प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। मुझे आशा है आप घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है कारक। कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किससे जाना जाए? क्रिया से। उसे हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं। ये इधर कारक हैं। कारक का परसर्ग। परसर्ग क्या होता है? कारक को प्रकट करने वाला चिन्ह परसर्ग कहलाता है। इसका दूसरा नाम विभक्ति चिन्ह होता है। ये कारक की पहचान है और ये वाक्य में प्रयोग किया गया है। कर्ता। कर्ता कौन होता है? कर्ता संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें कार्य करने वाले का बोध होता है वो कर्ता होता है। जैसे राम ने सेब खाया। अब इसमें खाया क्रिया है, खाना। तो क्रिया के साथ हम क्वेश्चन करेंगे कि किसने खाया, तो राम ने। अगर ये क्वेश्चन करें कि कौन खा रहा है, तो राम। कई बार बच्चों इसके अंदर ने परसर्ग नहीं होता। जैसे राम पढ़ता है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक का परसर्ग या विभक्ति चिन्ह को होता है पहचान। इसकी क्रिया के साथ हम क्वेश्चन करेंगे क्या या किसको। वाक्य है। अब कर्म कारक की परिभाषा क्या होगी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का फल किसके ऊपर पड़े? कर्म के ऊपर। यहाँ फूल क्या है इस वाक्य के अंदर? कर्म है। जैसे मोहन ने फूल को तोड़ा। अब तोड़ना क्रिया है। क्रिया के साथ हम क्वेश्चन करेंगे कि मोहन ने क्या तोड़ा या किसको तोड़ा, तो उत्तर हमें मिलेगा फूल को। इस प्रकार यहाँ कर्म कारक है। तीसरा है कर्ण कारक। कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है और के द्वारा भी होता है। जैसे क्रिया के साथ क्वेश्चन करते हैं हम किससे या किसके द्वारा। ये इसकी पहचान होती है। मैं बस से आगरा गया। अब कर्ण कारक की परिभाषा होती है कि इसके अंदर जो संज्ञा या सर्वनाम होता है वो किस माध्यम से अपना कार्य पूरा करता है या कार्य संपन्न करता है। जैसे मैं बस से आगरा गया, तो यहाँ आगरा जाने का माध्यम क्या था? बस। इस प्रकार ये कर्ण कारक होता है। या मैं बस के द्वारा आगरा गया। नंबर 4 है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का परसर्ग होता है के लिए या को। इसके अंदर देने का भाव होता है। जैसे इसकी पहचान है किसके लिए, यानी कि किसके लिए दिया या किसको दिया। राजा ने निर्धन को धन दिया। अब धन दिया, किसको दिया? निर्धन को। क्या दिया? धन। तो किसके लिए या किसको दिया? इस प्रकार से उत्तर हमें मिल रहा है निर्धन को। इसके अंदर देने का भाव होता है। अपादान कारक है नंबर 5। अपादान का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग होता है से। इसके अंदर अलग होने का भाव होता है, डरने का, सीखने का तथा तुलना का भाव। क्रिया के साथ क्वेश्चन करते हैं हम कहाँ से। कहाँ से अलग हो रहा है या किससे डर रहा है, किससे सीख रहा है, किससे तुलना में, या वह बड़ा, छोटा या बुद्धिमान है। इसका वाक्य है नौकर घर से चला गया। कहाँ से चला गया? घर से। अब इसके अंदर दूसरा भाव था डरने का भाव। जैसे बच्चा कुत्ते से डरता है। सीखने का भाव होगा तो जैसे बच्चा गुरुजी से संगीत सीखता है, तो किससे सीखता है? गुरुजी से। तुलना का भाव कैसे होगा? जैसे राम श्याम से बुद्धिमान है। इसके अंदर तुलना की गई है।
इस प्रकार यहाँ अपादान कारक होगा। छठा है संबंध कारक। संबंध कारक का परसर्ग होता है का, के, की या रा, रे, री। किस क्रिया के साथ क्वेश्चन करेंगे हम, पहचान है इसकी कि किसका, किसके या किसकी, या ये भी हो सकता है तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। यह मोहन का घर है, तो यहाँ हम क्वेश्चन करेंगे किसका घर है, मोहन का। तो बेटा इस प्रकार से यहाँ भी संबंध कारक होगा। सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है, इसके अंदर बेटा आधार होता है। संज्ञा या सर्वनाम का जो आधार दिखाई देता है इसमें कि कहाँ हो रहा है, किसके ऊपर कार्य हो रहा है। जैसे इसकी पहचान है किस में, या किस पर, या कहाँ। तालाब में कमल खिले हैं, तो हम क्रिया के साथ क्वेश्चन करते हैं कि कमल कहाँ खिले हैं या किस में खिले हैं, तो उत्तर हमें मिल रहा है तालाब में। आठवां है संबोधन कारक। संबोधन कारक का परसर्ग होता है हे, अरे। संबोधन कारक के अंदर संज्ञा या सर्वनाम का क्या होता है, इसके अंदर पुकारने का या किसी को संबोधित करने का या सावधान करने का भाव होता है। जैसे हे ईश्वर हम पर दया करो। अब इसमें ईश्वर को पुकारा गया है, या दूसरा वाक्य हम बनाएंगे जैसे मोहन तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें मोहन को संबोधित किया है। अगला है सावधान से वाक्य बनाएंगे, बच्चों आगे गड्ढा है। इस प्रकार बेटा कारक के 8 भेद होते हैं। मुझे आशा है आपने ध्यानपूर्वक इसको सुना होगा और समझने की कोशिश की होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।